कि हम इन झाड़ियों में रह रहे हैं, जंगली जानवर है चारों तरफ, इधर से उधर से सब जगह से। और लेकिन हम कभी किसी से कुछ मांगते नहीं, ना हम मांगने जाते। सिर्फ मधुकरी करते हैं, 2 रोटी मांग लाते हैं। की सुविधा को छोड़ के आज जंगल में हो, और जैसे देख रहा हूँ कोई महात्मा जी बड़े बड़े एसी के अंदर रहते हैं, और आप वो एसी कंडीशन आश्रम छोड़ के, घर बार छोड़ के इन जंगलों में तपस्या करो, तो ऐसे ही रहते हैं। देखो हमारे पैर वैर सब, हम बिल्कुल चप्पल जूता कुछ नहीं नंगे पहनते, पैर रहते हैं। सब एकदम ऐसे ही। हमारा पैर वैर सब ऐसे ही, कांटा भी टूट जाता है अपने आप, ऐसा श्री जी की कृपा हो गई है, बिल्कुल ठोस हो गया है। ये देखिए हमारा बिल्कुल एकदम जैसे देख पा रहा हूँ, एकदम लकड़ी की तरह ठोस दिखाई दे रहा है, बिल्कुल भी दबाने से भी नहीं दबता, इतना ठोस हुआ है, कांटा भी इसके अंदर आएगा नहीं, टूट जाता है। गुरुजी जैसे मैं प्राण वृंदावन प्राण वन चंद, जंगल में ही संत मिलेंगे जिनसे आपका कल्याण भी हो सकता है, और जिनसे आपका जो है जीवन में सुख आएगा। नमस्कार साथियों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। आज आपको मैं जैसे कि जंगलों के संतों के दर्शन करवा रहा हूँ इस सीरीज में, क्योंकि अब इस बार मैं पूरे के पूरे जंगलों की तरफ भी बढ़ रहा हूँ, कि बीच में कहीं नहीं रुक रहा हूँ। और जो जंगलों में संत है, क्योंकि असलियत में मैंने पता कर लिया वही संत है। जो रास्ते में संत मिलते हैं ना, वो बहुत कम मिलते हैं। और कुछ लोग साइड में जो रियल में आपको कह सकता हूँ ऐसे संत हैं, 5 घरों से मधुकरी लेते हैं, 5 घरों से भिक्षा लेते हैं, छठे घर जाते नहीं है। 5 घरों में भिक्षा मिली चाहे नहीं मिली, फिर भी छठे घर में नहीं जाएंगे। और ये किसी से मांगते नहीं है, ना किसी से डोनेशन लेते हैं, ना रुपए का एंट्री है। यहाँ पर किस प्रकार के संत है वो मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ। और अभी मैं जो आया हूँ जिस आश्रम में, जिस कुटिया में, मैं एक बार आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। चारों तरफ से एक तरफ वो जैसे आप देख पा रहे हो पहाड़ के बीचों बीच ये संत रहते हैं। एक बार दिखाना। साथियों जैसे कि मैंने अभी आपको पूरा जंगल की तरफ दिखा रहा था, हालांकि जहां मैं इस बार जो आपको संतों के दर्शन करवा रहा हूं, आप सभी कह रहे सर हम वहां कैसे पहुंचेंगे। तो माफ़ी चाहूँगा, अगर आप श्रम कर सकते हो, थोड़ा सा शरीर को कष्ट दे सकते हो तो यहाँ पहुंच सकते हो। अन्यथा आप सोचोगे कि सर गाड़ी के माध्यम से हम पहुंचेंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि ऐसे यहाँ पर जो जंगलों में रहते हैं ना संत, वो जैसे कि आश्रम में देखा बड़े बड़े उस प्रकार संत नहीं रहते यहाँ पर। यहाँ त्यागी तपस्वी भजनानंदी है, जो लताओं पत्तों से प्रेम करते हैं, जो एक ऐसा जमुना का पान करते हैं, रमणीय रेती में अपना निज पान करते हैं, ये कह सकता हूँ बहुत सारा। और यहाँ का महत्व वृंदावन का अगर बताएं बहुत कम है। और हमें ये वीडियो आप कल देखेंगे तो आपको मैं बता दूं, आज की तारीख में वृंदावन की आपको बता दूं प्रकटीय दिन है। जी हाँ, मैंने कल के वीडियो में बताया था, आज आपको वापस याद दिला रहा हूँ कि आज के दिन ही है। तो पहले जो इन गुरु जी के बारे में हम अभी जिक्र कर रहे थे, जिन महात्मा जी के बारे में हम जिक्र करते, तो सबसे पहले उनसे आशीर्वाद लेते हैं। आप सभी को आशीर्वाद दिलाने की कोशिश करता हूँ। बाबा जी, मेरी तरफ से, मेरे देखने वाले समस्त भारतीय वासियों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। पहले तो गुरु जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम हित रासेश्वरी शरण है, और राधा वल्लभ संप्रदाय से हम हैं। और सभी को मेरी तरफ से साधुवास है, बहुत बहुत साधुवास है, बहुत बहुत कल्याण हो सबका। और ये कदमखंडी धाम है, ये 11 कोस का वृंदावन है। 7 वृंदावन है जिसमें 11 कोस का वृंदावन आता है। यहाँ पे नागा जी महाराज ने तप किया है, और बड़े बड़े संतों ने तप किया है। जो आज भी नागा जी महाराज यहाँ भ्रमण करते हैं, घूमते हैं, संतों के संग देखते हैं कौन संत भजन कर रहा है, कौन संत के पास क्या कमी है, उसी आधार पर कोई न किसी को प्रेरणा दे के वो बंदा समान संतों के पास पहुँचाता रहता है। इसी युक्ति मुक्ति से साधु यहाँ रहते हैं। ये लता पताए सब प्रिया जी की सहेलियाँ हैं, सब सहचरी सखी है, और ये 11 कोस का वृंदावन है। गुरु जी जैसे कि आप ये यहाँ पर कितने समय से भजन कर रहे हैं, या कितने समय से गुरु? यहाँ हमारे दादा गुरु थे, उन्होंने 12-13 साल यहाँ भजन किया। हम पहले गोवर्धन में रहते थे, तो दादा गुरु चले गए वृंदावन, तो हमको यहाँ छोड़ गए, तो हम भी यहाँ जो है 3-4 साल से है। और जैसे कि आपने जैसे अभी नागा बाबा जी की बात की, अगर उनका नाम मैं सुनता हूँ, मुझे कह सकता हूँ कि बहुत उनसे प्रेरणा भी मिलती है, हमें एक आशीर्वाद के स्वरूप में एक कह सकते हैं देव तुल्य मानते हैं। लेकिन आपको कभी ऐसे उनका दर्शन या अभी हुआ?
कुछ? नहीं, ये अनुभव तो है कि हम इन झाड़ियों में रह रहे हैं, जंगली जानवर है चारों तरफ, इधर से उधर से सब जगह से। और लेकिन हम कभी किसी से कुछ मांगते नहीं, ना हम मांगने जाते। सिर्फ मधुकरी करते हैं, 2 रोटी मांग लाते हैं। उसके बाद हमारे पास जो भी कमी होती है कोई ना कोई लेके आ जाता है, तो वो उन्हीं का अनुभव, उन्हीं का आशीर्वाद है। रात में 12-1 बजे के बाद यहाँ पे अपने आप ही कीर्तनों की आवाज़ें आती है, अपने आप ही संतों का वो होता है समागम। तो वो जो जितने सिद्ध संत यहाँ इस भ्रमण कर रहे हैं, वो सब सत्संग कीर्तन करते हैं, तो वो आवाज़ें किसी किसी को सुनती है। और इसीलिए जो है यहाँ इसको 11 कोस का वृंदावन बोला गया है। जैसे इन्होंने बड़ी बात बताता हूँ आपको, यहाँ पर रात के टाइम में जो यहाँ पर पूरे संत है उनकी सत्संग और उनकी सत्संग के प्रवचन के जैसे ध्वनि होती है, कीर्तन की ध्वनि होती है, वो सुनाई देती है। जिनकी आत्मा शुद्ध हो, जिनकी भावना शुद्ध हो, या जो भावना आस्था से लीन हो, वैसे उनको कहूँगा। अगर कोई नास्तिक कहता है मैं सुनना चाहता हूँ, उनको तो बंसी वन में भी उनको आवाज़ नहीं सुनाई दी, तो यहाँ क्या देगी? तो उनके लिए कहूँ आस्था से जुड़ा हुआ हो, धर्म से जुड़ा हो, उनको जरूर देगी। और भावना में गुरुजी, जैसे एक छोटी सी मैं आपसे निवेदन चाहता हूँ, जैसे जानना चाहता हूँ छोटा सा, जैसे आपके गुरुजी के बारे में आपका नाम बताइए गुरुजी का थोड़ा सा। मेरे गुरुजी का नाम श्री श्री 108 प्रेमदास जी महाराज है। और हमारे दादा गुरु का नाम श्री श्री 1008 श्री लाडली शरण जी महाराज है, जो बड़ा रासमंडल वृंदावन में राधा वल्लभ निर्मोही अखाड़े से विराजमान है। जो जैसे कि उनका आपने दर्शन किया था और मैंने करवाए थे गुरुजी। जैसे एक मैं इस वन में जैसे मैं देख रहा हूँ, एक अलग ही एनर्जी दिखाई देती है। और जैसे आपने बताया इतने जंगल में इतने जानवर रहते हैं, तो कौन कौन से जानवर रहते हैं, और इतने जानवर होते हुए भी यहाँ इतनी शांति और आप भक्ति में लीन रहते हैं, तो किस प्रकार? सब श्री जी की, ठाकुर जी की कृपा है, क्योंकि इस 84 कोस की महारानी राधा रानी है। फिर यहाँ जंगल में जो संत भजन तप कर रहे हैं वो कहीं नहीं जाते, वो सिर्फ मधुकरी लाते हैं, कुछ तो मधुकरी करने भी नहीं जाते। उनके पास स्वयं गाँव वाले यहाँ ब्रजवासी बहुत अच्छे हैं, वो ब्रजवासी अपने आप रोटी दाना पानी पहुँचा देते हैं। फिर उन संतों की जो यहाँ सिद्ध संत घूम रहे हैं, उनकी वो सकारात्मक ऊर्जा यहाँ घूमती रहती है, इसीलिए यहाँ इतनी शांति है। और यहाँ पर नील गाय है, सियार है, भेड़िया है, सिंह है, सें होती है एक बड़े वाली, और गुलदार टाइप के भी है, और पंछी पक्षी मोर है, 40-50 मोर शाम को यहाँ रासमंडल पे आ जाते हैं। और सुख है, सुख माने तोता, तोते हैं, हजारों तोते आ जाते हैं सुबह शाम यहाँ। तो ये जंगली जानवर भी सब हमें कुछ नहीं, सांप है, दुमई है, बड़े बड़े सांप है, हमारी इस कुटिया में ऊपर घूमते रहते हैं। बरसात के समय गिर भी जाते हैं नीचे, लेकिन हम राधे राधे कह के प्रणाम कर लेते हैं। तो ये जीव जंतु भी सब राधा रानी की सहचरी सखियाँ हैं, इसलिए ये भी कुछ नहीं कहते किसी को, ये भी अपना चले जाते हैं मुड़कर। जैसे इन्होंने बताया मधुकरी करते हैं, ना किसी से मांगने जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल भी मांगने नहीं जाते। जैसे आप देखे होंगे बड़े बड़े आश्रम में आपको डोनेशन मांगा जाता है किसी के नाम से, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी कुछ नहीं मांगा जाता। अगर इनको आवश्यकता होती है, राधा रानी से हाजिर लगाते हैं, और किसी न किसी के रूप में वो आ ही जाते हैं। हो सकता है आपके रूप में, हो सकता है मेरे रूप में, किसी न किसी रूप में आ ही सकते हैं। और मैं सभी से कहता हूँ, अगर जो मेरे को पता है बहुत सारे ऐसे भाई हैं, माताएं हैं जो चाहते हैं कि हम अच्छी जगह जाएं, अच्छी जगह सहयोग करें, अच्छी जगह उनका दान लगे, तो मैं कहता हूं आपको ऐसे जगहों, ऐसे संतों के दर्शन करवा रहा हूं, वहां पे आप चाहे तो हो सके तो पक्षियों के लिए चूगा जरूर लेके जाइए, ज़्यादा नहीं कहूँगा। और जैसे पिछली बार बताया था, 3 घरों में खाली मत जाना, गुरु के घर, बहन के घर, देवता के मंदिर, कहीं ना कहीं कुछ नहीं होना, फूल की पंखुड़ी लेके जाना, आपको कितना बड़ा आशीर्वाद मिलता है वो आप नोट करना। गुरुजी, जैसे आपने दीक्षा ली, सन्यासी में आए थे, तो बचपन से आए थे या गृहस्थी में बड़े होने के बाद आए थे? नहीं, हम ऋषिकेश रहे हैं, तो ऋषिकेश ही हमारा घर है, जन्म स्थान हमारा देवन है। तो वहाँ पे एक संत से हमारी बड़ी मित्रता हुई, तो हमको वृंदावन लाते थे। तो जब हम 20-25 साल के हो गए, तब जाके फिर हमको राधा रानी की ऐसी कृपा हुई, फिर हमको इस संसार से बैराग हो गया। तो फिर हमने बोला गुरुजी हमको तो बैरागी विरक्त भेष दे दो, और हम तो जो है संन्यास में रह के और भजन करेंगे भगवान का। तो गुरुजी ने हमको फिर बोले ठीक है, और थोड़ा बैराग होने दो। तो 1 आध साल हमें गुरुजी ने रोक के रखा। फिर उसके बाद जब हमारा बिल्कुल संसार से बिल्कुल ही मन हट गया, तो तब गुरुजी ने हमको ये वृंदावन धाम राधा वल्लभ निर्मोही अखाड़े पर रास मंडल पर हमारा संस्कार किया, और हमको रास्ता बताया, और हमको मंत्र दिया, और आप इस रास्ते चलिए। फिर हम कुछ समय वहीं रहे वृंदावन, लेकिन भीड़ भाड़ में हमारा मन नहीं जमा
तो हमें एक संत मिले जिन्होंने बोला कि झाड़ियों में जाओ, झाड़ियों में जाके ही कल्याण होगा, झाड़ियों में लता पताओं के संग नीचे बैठ के ही, जैसे एक पद है हमारा, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊँ, बैठी रहूँ कुंजन के कोने श्याम राधिका गाऊँ, कुंजन के कोने बैठ के मैं श्याम राधिका गाऊँ, जो रज शिव सनकादिक याचत सो रज शीस चढ़ाऊँ, जिस रज को शिव सनकादिक ब्रह्मा जी पूज रहे उसको हम मस्तक पे चढ़ाते हैं, हमारा इतना बड़ा भाग्य है, व्यास स्वामिनी की छवि निर्गत विमल विमल जस जस गाऊँ। तो ये हमारा पद हरिराम व्यास जी ओरछा राजा के आचार्य थे, राज दरबार में उनको बैराग हुआ तो वो उन्होंने पूरा भारत जीत लिया था, काशी जीत के आए थे, तो वे वृंदावन आके जब महाप्रभु जी से मिले तो उन्होंने वो अपने आप को बिल्कुल एकदम हार मान गए, और उसके बाद उन्होंने फिर वो कभी लौट के नहीं गए, और यहीं ब्रज में ही उन्होंने वृंदावन में भजन किया। मदन टेर ऊंची ठोर पड़ती है रमन रेती से आगे वहाँ पे, और उनको नित्य रास के दर्शन होते थे, नित्य उनको जो है प्रिय प्रीतम मिलते थे। गुरुजी जैसे कि आपने इतनी बड़ी बात कही, मुझे एक रूम खड़े हो रहे हैं, एक बात जानना चाहता हूँ आप, जैसे इतनी आप भक्ति करो इतने टाइम से, तो आप संपन्न घर से आए थे, तो इतनी भौतिक सुविधा को छोड़ के आज जंगल में हो, और जैसे देख रहा हूँ कोई महात्मा जी बड़े बड़े एसी के अंदर रहते हैं, और आप वो ऐसी कंडीशन आश्रम छोड़ के घर बार छोड़ के इन जंगलों में तपस्या करो, तो ऐसे ही रहते हैं, देखो हमारे पैर वैर सब, हम बिल्कुल चप्पल जूता कुछ नहीं नंगे पैर रहते हैं। सब एकदम ऐसे ही, हमारा पैर वैर सब ऐसे ही, कांटा भी टूट जाता है अपने आप, ऐसा श्री जी की कृपा हो गई है, बिल्कुल ठोस हो गया है। ये देखिए हमारा बिल्कुल एकदम जैसे देख पा रहा हूँ एकदम लकड़ी की तरह ठोस दिखाई दे रहा है, बिल्कुल भी दबाने से भी नहीं दबता, इतना ठोस हुआ है, कांटा भी इसके अंदर आएगा नहीं, टूट जाता है। गुरुजी जैसे मैं ये कठिन तपस्या कर रहे हो आप, मतलब कहीं ना कहीं आपको मैं कह सकता हूँ बड़ी आशीर्वाद से ही होता है, अन्यथा मैं चाहकर भी, मैं अभी चल रहा हूँ तो मेरे बीच बीच में कभी कभी ऐसा लगता है कि चंपल पहनने की इच्छा हो जाती है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ ब्रिज में कभी भी आओ तो चप्पल जूता नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी को अभी गोपाल अष्टमी गई है 4-5 दिन पहले, उस दिन पहले दिन मैया ने, यशोदा मैया ने ठाकुर जी को गाय चराने के लिए भेजा था, तो मैया बोली लाला जूता पहन ले, तो ठाकुर जी बोले कि मैया मैं जूता पहनूंगा, मेरे यहाँ भक्तों का दिल बिछा है, उनकी नज़रें बिछी है, मैं जूता पहन के चलूँगा तो उनके कष्ट होगा उनको, तो ठाकुर जी भी ब्रज में जूता नहीं पहनते थे। इसलिए अपन लोग भी इस ब्रज में, इस रज में, ये रज रानी है, ब्रज की रज है, इसको खाने से मात्र, इसका तिलक करने से यमराज भी कुछ नहीं करता है, क्योंकि यमराज और शनिदेव दोनों यमुना जी के भाई है, और यमुना जी ठाकुर जी की पटरानी है, तो इसलिए हम लोग ये जूता चप्पल नहीं पहनते। और जैसे इन्होंने बताया रियल में सत्य है, ये वृंदावन में यमराज की एंट्री नहीं है और माया की भी एंट्री नहीं है। यहाँ अगर कोई आ जाता है, अगर आप भी आ गए ना, यहाँ आपके हृदय में लोभ लालच माया नहीं रहेगी, और यमराज तो यहाँ पे आते ही नहीं है। गुरुजी जैसे कि एक चीज़ आपसे, कभी जैसे ठाकुर जी के, राधा रानी का कभी दर्शन हुए, कभी ऐसा अभिलाषा हुई? नहीं, अभी हमको अनुभव हुआ है कई बार कि हाँ भाई प्रिय प्रीतम हमारे साथ है, क्योंकि कभी कभी रात को घनघोर था, उस समय तो जंगल, अब तो ये अच्छा बना दिया साफ़ सुथरा, तो कभी कभी हमें भी डर लग जाता था, हम भी इंसान हैं, लेकिन एक ऐसी आभास होता था, एक ऐसी आवाज़ होती थी कि तुम आगे बढ़ो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, तुम आगे बढ़ते रहो। तो फिर हम उसी आधार पे कि जब यहाँ की सब कुछ रानी राधा रानी है, और नागा जी महाराज जी यहाँ रात को घूमते हैं सब संत, तो हमें काहे का डर, तो फिर हमारा ये भय ख़त्म हुआ, और हमें उन्हीं का आभास है कि प्रिय प्रीतम यहाँ खेलते हैं, आते हैं, और एक दिन हमको ज़रूर ऐसे ही मिलेंगे जैसे आप बैठे हो। जैसे इन्होंने कहा आशा है और विश्वास भी है, और इनको अनुभव भी हो रहा है, कहीं ना कहीं इनके साथ में है, इनके कहीं ना कहीं इनकी है सहयोग कर रहे हैं। गुरुजी जैसे मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, जैसे आप, मैं भी तुलसी धारण की और आपने भी तुलसी धारण की है, लेकिन मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, बहुत सारे भाई कहते हैं हम तुलसी धारण इसलिए नहीं कर पाते, इसके बड़े नियम होते हैं, तो इसके क्या नियम है? अगर हम सभी को धारण करने के लिए प्रेरणा दें तो किस प्रकार दे सकते हैं? जैसे आप, तो मैं देख रहा हूँ तुलसी से बड़ा प्रेम करते हैं, और मैं आपके हृदय से लग रहा है कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कुछ प्राप्त होगा, तो मैं आपके माध्यम से, पूरा विश्व देख रहा है, तो आपसे जानना चाहता हूँ। तुलसी जो है ठाकुर जी की पटरानी है, तुलसी विवाह भी एकादशी गई है, उस पे हुआ है सालाग्राम तुलसी जी का विवाह, तो तुलसी ठाकुर जी को बड़ी प्रिय है, राम जी को, ठाकुर जी को, हनुमान जी को, तो तुलसी भोग में भी, भोग उसके बिना नहीं पूर्ण होता है। तो तुलसी धारण करने का एक कारण है कि अगर आप तुलसी धारण करते हो, तुलसी कंठी माला धारण करते हो, एक तो आप जो भी प्रसाद पाओगे वो प्रसाद ही हो जाएगा आपके गले से नीचे उतरते ही, क्योंकि आप गले में तुलसी धारण करे हो, कहीं ठाकुर जी नहीं है तो ये ठाकुर जी स्वरूप
स्वरूप है, तो इसके गले से जैसे ही आपका ग्रास उतरेगा तो वो प्रसाद हो जाएगा। किसी ने उसमें कुछ मिलाया भी होगा तो वो भी अमृत बन जाएगा। फिर इसमें लहसुन प्याज का और ये मदिरा वगैरह का इसमें बड़ा नियम है। ये चीज़ें लहसुन जिसने कंठी धारण कर ली उसे फिर लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। ये तो हमारी जीभ के स्वाद है। लहसुन प्याज खाना ये कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि तुलसी को अपराध लगता है, हमको अपराध लगता है। इसलिए चाहे गृहस्थी हो, चाहे बैरागी हो, चाहे सन्यासी हो, जिसने तुलसी धारण कर ली उसको फिर लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। जैसे गुरुजी ने कहा, हर बात एक बात सत्य है कि स्वाद जीभ तक ही है। गले से उतरने के बाद आपने मिठाई खाई है, चाहे कुछ भी कड़वा खाया है, वो कुछ नहीं होता। तो आप कभी भी ध्यान रखें, 10 मिनट लगते हैं आपको भोजन करते हैं, तब तक का स्वाद है। तब तक अगर आप कंट्रोल कर सकते हो, इंद्रियों को बस में कर सकते हो, तो बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो। गुरुजी, जैसे मैं हर सत्संग से कुछ ना कुछ लेके उठने की कोशिश करता हूँ, तो आपके माध्यम से आज आपके दर्शन हुए, हमें खुशी हुई। आपके माध्यम से हमारे सभी बच्चों को, सभी माताओं को, सभी भाइयों को क्या संदेश देना चाहते हो? कौन सा नियम पे चलने का प्रेरणा करोगे? देखो, भगवान ने एक बात कही है गीता में कि अर्जुन को बोले है कि अर्जुन बोला ये संसार में दुखी बहुत है। कह रहे अर्जुन, मैं किसी को दुख और सुख नहीं देता, उसके कर्म उसको सुख दुख देते हैं। ये प्राणी जब माँ के गर्भ में था, इसने मेरे से वचन दिया था कि मैं मुझे इस नरक से बाहर निकाल दो और मैं आपका भजन चिंतन और आपके धर्म का प्रचार करूँगा और आपके मार्ग पर चलूँगा। लेकिन ये माया में उलझने के बाद, बाहर आने के बाद ये अधर्म के मार्ग पर चल पड़ा, अहित करने लगा लोगों का और माया में लिप्त हो गया। इसलिए प्राणी तेरा कर्म तेरे हाथ में, कर्म करे तो जीवन बने। अर्जुन, जो जैसा कर्म करेगा उसका जीवन वैसा ही बनेगा। मैं किसी को सुख दुख नहीं देता हूँ। गुरुजी, जैसे आप एक आपके मुखारबिंद से मैं चाहता हूँ कि एक राधा रानी या ठाकुर जी कोई छोटा-सा भजन की कड़ी सुना सकते हो तो? भजन तो हमारी एक ही कीर्तन है, श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन, वही हम गाते हैं। तो बाकी आपको ये बताया है, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊँ, बैठी रहूँ कुंजन के कोने श्याम राधिका गाऊँ। फिर हमारी ये मेन महामंत्र है, श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वनचन, जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवंश गुरु वृंदावन गुरु वनचन, जय जय राधा वल्लभ जीवन हरिवंश जीवन वृंदावन जीवन वनचन, जय जय राधा वल्लभ प्राण हरिवंश प्राण वृंदावन प्राण वनचन। ये हमारा महामंत्र है और ये कीर्तन है। जो इसका नियम से, भाव से अपने घर बैठ के भी करता है, उसकी पूर्ण इच्छा पूरी होती है, पूर्ण उसको कल्याण मिलता है, उसके जीवन में सुख आता है, दुख दूर होता है। ये महामंत्र इतना पावरफुल महामंत्र है ये। जैसे कि गुरुजी ने अपने जीवन से जुड़ी हुई कुछ हमें बात बताई और इनसे जाना था, इनका अनुभव जाना था, इनकी भक्ति का, इनकी सन्यासी लेने का अनुभव जाना था और यहाँ पर इस जंगल का इनका क्या अनुभव है, जंगल का बारे में जाना था और बहुत कुछ जानने को मिली, बहुत अच्छी सत्संग मिली। और आप सभी से निवेदन करूँगा, अगर आप जाना चाहते हो कहीं पर भी, ये संतों को करना चाहते हो हेल्प या सहयोग, तो आप कीजिए। लेकिन पहले आप वहाँ पे बगैर सहयोग के जाके देखिए, क्योंकि कुछ लोग आपको मैं देखा हूँ कि गलत इन्फॉर्मेशन देख के आपको जहाँ कहना, एक छोटी सी बात बता देता हूँ, भिक्षा और भीख में बहुत फ़र्क होता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है और लोग पहचान नहीं पा रहे। भिक्षा मांगने वाले को आप दे रहे हो और भीख मांगने वाले को दे रहे हो, दोनों में फ़र्क देखिए क्या फ़र्क होता है। गुरुजी से भी इसके बारे में पूछता हूँ। गुरुजी, सत्य बात है ना, भीख और भिक्षा में बहुत फ़र्क होता है। भिक्षा हो गई, मधुकरी जो संत भिक्षा करता है, भीख मांग रहे जो ये सभी आधे से ज़्यादा भेषधारी है जो भीख मांग रहे हैं। और ठाकुर जी ने एक बात और कही है कि अपना दान ऐसी जगह दीजिए जो परमार्थ में लग रहा है, आपका तभी कल्याण होगा। अगर आपने पापी को दान दे दिया, ठाकुर जी स्वयं कह रहे, तो उसके 10% पाप आपको भी भोगने पड़ेंगे। आपका दान गलत चला गया और उसके 10% पाप आपको भोगने पड़ेंगे। ठाकुर जी ने स्वयं गीता में कहा है अर्जुन को। इसलिए दान ऐसी जगह देना चाहिए कि आपका दान लग रहा है। जैसे चींटी है, पंछी पक्षी है, इनको दाना खिलाना चाहिए। कोई संत है, उस पर कंबल नहीं, कपड़ा नहीं, कुटियाओं में, जंगल में ही संत मिलते हैं। जंगल में ही संत मिलेंगे जिनसे आपका कल्याण भी हो सकता है और जिनसे आपका जो है जीवन में सुख
आएगा। क्योंकि देखो जो आश्रमधारी संत है, सभी संत है, वे भी संसार को चला रहे हैं, लेकिन वहाँ थोड़ा झूठ सा सब चलता है, क्योंकि आश्रम भी चलाना है, हर प्रकार का काम करना है। यहाँ फकीरों को क्या है, फकीरों को तो एक प्रिया जी को आसरा है, एक धरती माँ है, ऊपर आकाश है, प्रिया जी और लालजू है, इसी का आसरा है, और 2 रोटी मधुकरी करके फकीर पाता है, बाकी उसे कुछ लालच नहीं है, ना ही कोई मांगता है। यहाँ जितने भी संत है, किसी से कोई हाथ नहीं बढ़ाता कि हमको 1 रुपया भी दे दो, ना कोई यहाँ बीमार होता, क्योंकि जब श्री जी की शरण में लगे हैं तो किसी को कोई बीमारी नहीं है यहाँ, इसलिए पैसे की ज़रूरत है ही नहीं यहाँ पे। जैसे इन्होंने कहा, और मैं सबसे बताता हूँ, जैसे कि आप किसी भी, अगर आपको मैं पैसों का ढिगला लगा दूँ, खाने के लिए कुछ ना मिले, पीने के लिए पानी ना मिले, तो आप कैसे जीवित रहेंगे? आपको हवा ना मिले, पैसों का ढिगला लगा दिया, क्या आप कह पाओगे? तो पैसों का सब कुछ नहीं है, सेवा भाव से कीजिए और पक्षियों के लिए ज़रूर कीजिए। मैं कहता हूँ हर जगह जाइए, आप देखिए जंगलों में जो संत रहते हैं, और जो भाई, जैसे मैं अभी आप सभी से बता देता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि अभी कंबल वितरण का सोचा है, बंसीवन हो जाए, उसके बाद हम यहाँ पर भी करेंगे। पहले अभी बंसीवन वहाँ पर कर रहे हैं, वहाँ के बाद हम यहाँ पर भी करेंगे। और आपसे भी कहूँगा, ऐसे जंगलों में आप भी कीजिए, सहयोग कीजिए, और आप वहाँ जाइए। आश्रम में जो जुड़े हुए, मैं मना नहीं करूँगा, उस आश्रम मत जाइए, जाइए। आप अगर गायों की सेवा करिए तो पहले आपकी गाँव की गायों की सेवा कीजिए, आपकी गाँव की गौशाला की सेवा कीजिए, बाद में मैं बता रहा हूँ वहाँ कीजिए। सबसे पहले वहाँ नहीं, पहले आपके नज़दीक में अगर आपके गाँव में कोई संत है, मैं कहूँ उनकी हेल्प कर दीजिए, मेरे लिए वही काफ़ी है। आपके गांव में, आपके मोहल्ले में कोई आता है घर पर, उसको खाली मत भेजना। बस ये कहूँगा, वो बड़ी आस लेके आ रहा है। अगर आप दुकान खोलते हो और आप सबसे पहले ग्राहक की आपके सर लगाने वाला आ जाए, आप कह देते हैं कुछ नहीं है आपके पास, तो सोचो, तो वही सोचो, आपके घर पर जो आया ना, वो खाली मत भेजना। हो सकता है ठाकुर का रूप हो सकता है आपकी परीक्षा ले रहा हो, क्योंकि आपको देने योग्य बने हैं तब आप मांग रहे हैं। अगर आपको भी भिखारी बना देता, आपको भी अगर ऐसे बना देता फुटपाथ पे, आपसे कौन मांगता? तो आप देने योग्य हो, तब आपसे कोई मांग रहा है तो शर्म मत कीजिए, दीजिए, दोनों हाथों से लुटाइए। जो आपके घर आए उसको भूखा मत भेजना कभी, मैं निवेदन कर रहा हूँ आपको। हमारे संतों की सीरीज किस प्रकार की लगी मुझे जरूर बताना। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय राधे राधे। संत ऐसे ही मिलते रहे, और संतों को जंगल में मिलेंगे संत, बाकी और नहीं।